श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, चूंकि लोग सड़कों पर हैं। दीपक वोहरा जी हमें बहुत अहम जानकारियां दे रहे थे, सीधे उन्हीं के पास एक बार फिर से चलते हैं। और दीपक जी, आपके मुताबिक अब क्या नजर आ रहा है आपको, कैसे अगली सरकार बनेगी? सरकार तो बनेगी, ये तो हो नहीं सकता कि पॉलिटिकल वैक्यूम हो, पावर वैक्यूम किसी देश में नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया। पिछले साल ही 4 अफ्रीकन देशों में, चारों में मैं काम करता हूँ, विशेष सलाहकार हूँ कुछ देशों में वहाँ की सरकार का। माली में देखा है, सूडान में देखा है, गिनी में देखा है आपने किस तरह से वहाँ की आर्मी ने टेक ओवर किया। श्रीलंका में ये नहीं होगा सर, वहाँ श्रीलंका की ये परंपरा नहीं है। एक सरकार बनेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और ये जो पीड़ा है, जो दर्द है, ये और 6 महीने चलेगा मेरे अनुमान के मुताबिक। मैं एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने फिगर्स देखे हैं। 6 महीने के बाद फिर हल्के हल्के रिकवरी शुरू होगी। और श्रीलंका के लोग जिन्होंने अब ये टेस्ट किया है कि हमारी शक्ति से हम सरकार को हटा सकते हैं, सर वो अब सैक्रिफाइस करने को तैयार होंगे। फाइनली एक, मुझे अभी पता नहीं ये खबर सही है कि नहीं, लेकिन अगर आपको पता लगे तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। चीन का दूतावास है और उनका मेरा ख्याल राजदूत का निवास भी वहां पर है, तो आधे किलोमीटर के रेडियस में वो किसी को जाने नहीं दे रही। इतनी सुरक्षा उनको दे रहे हैं कि कई लोग उनके घर में भी घुस के टेक ओवर ना कर ले। ये मुझे खबर भेजी है किसी ने श्रीलंका से, पता नहीं ये सही है कि नहीं, कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें अब सामने आ रही हैं। सरकार बनेगी, भविष्य है श्रीलंका गायब नहीं हो जाएगा सर, रहेगा। अब देखिए किस तरह से लोग मुस्कुरा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उन्होंने ताकत अपनी आजमा ली है, अब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉलिटिकल चेंज, अब इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, वो यही लोग करेंगे हमारी मदद के साथ। जी अंकित, आप भी वहां गए थे, लोगों से जब आपने बातचीत की, क्या आपको भी ये चीज वहां दिख रही थी कि श्रीलंका के लोगों में चीन को लेकर बड़ी नाराजगी है? निश्चित तौर पर अखिलेश, इस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि जहां पर ये प्रोटेस्ट साइट है वो राष्ट्रपति भवन से करीबन 300-400 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो चीन अपना पोर्ट बना रहा है वहां पर उससे जो है एक मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है और लोगों को सामने वो दिख रहा था। और जब मैंने लोगों से, वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट साइट बनाई हुई है, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उन्होंने उंगली दिखा के इशारा करके कहा ये है, यानी कि जो चीन का डेवलपमेंट हो रहा था। क्योंकि चीन ने तो अपनी तरफ से डेवलपमेंट के नाम पर जो है श्रीलंका को पैसा भेजा और उसका जो है खामियाजा ये उठाना पड़ा श्रीलंका में कि अब उसका जो बेपनाह जो ब्याज है वो चीन वसूल रहा है। और वो पैसा जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना था कि सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं किया उस तरह के डेवलपमेंट के लिए। तो चीन को लेकर के भयानक नाराजगी है और भारत को लेकर के वो लगातार ये मान रहे हैं कि भारत का रुख हमेशा ही बड़े भाई का रहा है और एक बार फिर से भारत की तरफ भी वो उम्मीद जगाए बैठे हैं। यहां तक की हालत ये थी, जब मैं अगर अपना एक अनुभव बयां करूं, कि वहां पर लोग 2-2, 3-3 दिन तक पेट्रोल पंप पर लाइन लगा करके खड़े होते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था, देखिए भारत ने हमको ऐसे माहौल में भी डीजल भेजा जबकि कोरोना से निकल रहा है अभी दुनिया भर के तमाम देश, तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर वो भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए थे, धन्यवाद जैनेंद्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और दीपक वोहरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अहम जानकारियां, दिलचस्प जानकारियां दर्शकों तक आपने पहुंचाई हैं। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।